आखिरकार वो वक्त आ ही गया जब 16 दिन से चल रही हड़ताल और डॉक्टर जो धरती का भगवान कहे जाते हैं उनकी और सरकार के बीच में वार्ता हुई, सहमति बनी और राजस्थान पहला ऐसा राज्य बन गया है देश का जहां राइट टू हेल्थ बिल लाने वाला पहला प्रदेश बन गया है राजस्थान। और लेकिन इसके पीछे चुनावी साल में राइट टू हेल्थ बिल लाना और उसको लागू करना, इतना अड़ियल रवैया चलना, 16 दिन तक बातचीत ना होना, क्या है इन सब के पीछे बड़ी वजह और अब क्या इम्पैक्ट पड़ने वाला है इसका आने वाले चुनावों पर, बात करेंगे। इसी मुद्दे पर चर्चा करने वाले हैं इस वीडियो में और चर्चा करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं हमारे एडिटर इन चीफ वरुण भंसाली जी। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है स्टूडियो में। यहाँ मैं आपसे सबसे पहला सवाल ये करना चाहती हूँ कि राइट टू हेल्थ चुनावी साल में लाना किसी बम की तरह रहेगा जिसका विस्फोट होगा या नहीं? देखिए, जाहिर सी बात है, राइट टू हेल्थ अगर लोगों की हेल्थ की चिंता के लिए होता तो शायद सरकार के पहले ही साल में आ जाता। लेकिन इसको चुनावी वर्ष में लाना जाहिर तौर पर लोगों की याद में ये बना रहे, चुनाव में इसका इम्पैक्ट पड़े, यही सब इसके कारण है। लेकिन समझने वाली बात यह है कि क्या राइट टू हेल्थ बिल से या ज़िलों की घोषणाओं से लोग पुरानी चीज़ें भूल जाएंगे? 4 साल से जो राजनीति चली है, कुर्सी की लड़ाई चली है, सचिन पायलट वर्सेस अशोक गहलोत हुआ है, पेपर लीक हुआ है या वीरांगनाओं के साथ जो कुछ भी हुआ है, इन सारी चीज़ों को लोग भूल जाएंगे। और अगर आप ऐसा सोचते हैं कि भूल जाएंगे तो मैं आपको थोड़ा सा इतिहास में ले जाके समझाना, दिखाना, बताना चाहता हूँ कि इसी सरकार ने, जो वो इसके पिछले टर्म में थी, तो जाते जाते इन्होंने मुफ्त दवाएं शुरू कर दी थी, मेट्रो भी ले आए थे। हश्र क्या हुआ? 22 सीटों पर सिमट गए। मात्र सत्ता होने के लिए 100 से ऊपर सीटें होनी चाहिए, उस पोजीशन से वो 22 सीटों पर आ गए। आपको क्या लगता है कि जिन लोगों के साथ ट्रांसफरों में पैसे लेकर जो गुजरी है, जिन लोगों के साथ लगातार जिनके बच्चे पेपर लीक की वजह से सरकारी नौकरी नहीं लग पाए हैं, वीरांगनाओं के साथ जो हुआ है, जो लगातार लोगों ने देखा है, सचिन पायलट के साथ जो हुआ है, इन सब को भूल जाएंगे। और अगर ऐसा लगता है तो आप वोटर्स को बहुत गलत दिशा में लेने की कोशिश कर रहे हैं। और राइट टू हेल्थ की भी पीछे मंशा समझ में आ रही है। आप देखिए, राइट टू हेल्थ लागू हो गया और भारत का राजस्थान पहला राज्य बन गया। ये चीज़ें बहुत ज़ोर से चल रही है, लेकिन असलियत अगर आप इस बिल को समझें तो प्राइवेट अस्पताल ना के बराबर है जी। क्योंकि पूरे प्रदेश में केवल 47 ऐसे अस्पताल हैं जो सरकार से ज़मीन लिए हुए हैं सब्सिडी पर, और वो भी जो है उनमें भी जो MOU के अंदर ये साइन किया है कि वो सरकार के सारे काम करेंगे, उन्हीं पर केवल ये लागू होता है। पूरे राजस्थान में केवल 9 मेडिकल कॉलेजों पर लागू हुआ है, जिसमें गंगानगर में 1, उदयपुर में 5 और जयपुर में 3 है। क्या राजस्थान में 3 ही जिले हैं? जी बिल्कुल। बाकी लोग क्या करेंगे राइट टू हेल्थ का? आपको ये समझना पड़ेगा कि प्राइवेट हॉस्पिटल्स तो नहीं माने और डॉक्टर्स इसी शर्त पे माने हैं। अब सरकारी अस्पताल में तो पहले जैसा इलाज होता था, पहले जैसी फैसिलिटीज होती थी, वैसे ही मिलेगी। सीनियर डॉक्टर्स आते नहीं, अपने क्लिनिक्स पे इलाज करते हैं, रेजिडेंट के भरोसे सब कुछ रहता है। रेजिडेंट के पर आए दिन पिटाई होती है, उनकी आए दिन वो हड़ताल करते हैं और उन पे हद से ज़्यादा भार होता है। तो ये सारी सिचुएशन तो ज्यों के त्यों चलेगी। राइट टू हेल्थ से आखिर बदला क्या, ये सवाल बहुत बड़ा है। चिरंजीवी योजना आपकी पहले से थी, 25 लाख उसका दायरा पहले से कर रखा था। प्राइवेट हॉस्पिटल उसे भी ढंग से लागू नहीं करते थे क्योंकि आपने डॉक्टर्स को रखा ही नहीं उस पैनल में, या उनकी राय पूरी तरह से शामिल ही नहीं की जब चिरंजीवी को भी लागू करना था, क्योंकि कई फैसिलिटीज़ की आपने रेट बहुत कम कर दी। उन रेट्स पर काम हो नहीं सकता, इसलिए प्राइवेट हॉस्पिटल करते नहीं है, सरकारी अपने तरीके से ही करते हैं। बहुत सारे लोगों को उसका फ़ायदा नहीं मिलता, कई लोगों का चिरंजीवी है भी नहीं, ऐसे करके बहुत सारी वजह है। लेकिन इसकी वजह से वोट मिल पाएंगे, ये पूरी तरह से गलत बात है। क्योंकि अगर आप इतिहास भी देखें तो मुफ्त दवा पे वोट मिल जाने चाहिए थे ऐसे तो, या और भी इतनी सारी जो मुफ्त स्कीम्स थी, मुफ्त जांच शुरू हुई, उस पर वोट मिल जाने चाहिए थे। किसी भी ऐसी स्कीम पर वोट कभी भी नहीं मिले हैं, ये समझना पड़ेगा। और
मिडिल क्लास जो है वो ये समझ रहा है कि आखिरकार भार तो उसी पर डल रहा है। आप इसको समझ कर देखिए, आप सब चीजें मुफ्त दे देंगे तो उस पर जो भार पड़ेगा वो जो टैक्स पेयर्स पे पड़ेगा। टैक्स पेयर्स ज्यादातर में मिडिल क्लास ही है। और राजस्थान जो है भारत में दूसरा सबसे बड़ा राज्य है जिसका पेट्रोल दर सबसे ज्यादा है, पेट्रोल पे पैसा सबसे ज्यादा लगाता है, तो वहां निकलता तो पब्लिक से ही है। ये बातों को समझना पड़ेगा। आपने वादे किए बेरोजगारी कम करने के, आपके सारे रोजगार के एग्जाम में तो पेपर लीक हो रहे हैं। तो इस तरह से इन योजनाओं से वोट आ पाएंगे, ये सोचना पूरी तरह से गलत है। जी बिल्कुल, ये बात आपने बिल्कुल सही कही कि क्योंकि कांग्रेस के जो कार्यकाल रहा है, अभी ये जो आप पिछला कार्यकाल उठा के देखेंगे यही वाला रिसेंट, तो उसमें एक से बढ़कर एक इनके साथ ऐसी ऐसी चीजें हुई हैं जिसके अंदर अगर ये सोच रहे हैं कि राइट टू हेल्थ बिल लाने से इनको प्लस पॉइंट मिल जाएंगे, तो ये बिल्कुल गलत सोच है। अगर इसको देखिए, बिल लाना और बिल पास कराकर उसको धरातल पर लेकर आना बहुत बड़ी और दोनों अलग अलग मैं आपको यहाँ पर एक और बात बताना चाहता हूं कि पेपर लीक जैसी घटनाओं पर कानूनी शिकंजे का कानून आ चुका था जी, उसके बाद भी पेपर लीक हो रहे थे। जी बिल्कुल। महिला अपराध पे तो कानून पहले से है ना, तो भी राजस्थान में सबसे ज्यादा महिला अपराध हो रहे हैं। राजस्थान वो राज्य है जहां पर मुखबदिर बालिका का रेप होकर उसको प्रथम दृष्टया खुद पुलिस रेप बताती है, बाद में वो घटना बन जाती है जी। इन सब चीजों पे तो कानून पहले से है ना, तो कानून लाने से क्या होगा, इंप्लीमेंटेशन करनी पड़ेगी। राजस्थान इन सारी चीजों को जानता है, समझता है और दिन रात देखता है कैसे पेपर लीक हो जाते हैं, किस तरह से 10-10 लाख रुपए में पेपर बिक जाते हैं, किस तरह से खुद मुख्यमंत्री बिरला सभागार में शिक्षा मंत्री के तत्कालीन शिक्षा मंत्री के साथ खड़े होकर टीचर से पूछते हैं कि किस किस को ट्रांसफर में रिश्वत देनी पड़ी। ये सब लोग हामी में हाथ उठाते हैं। ये राजस्थान भूलेगा नहीं। सोशल मीडिया के जमाने में चीजें भूली नहीं जाती जी बिल्कुल, सब कुछ इंटैक्ट रहता है। आपने क्या किया उस नेता के साथ जो 22 सीटों से आपसे 100 सीटों तक लेकर आया, जो पब्लिक की बात सुनता है, पब्लिक में लगातार जाता है, सबसे ज्यादा लोकप्रिय है। आपने उन्हें हाशिए पर रख दिया। उन्हें हाशिए पर रखने के लिए आपने पूरे 4 साल लगा दिए। विकास को पूरी तरह से आपने खत्म कर दिया और आखिरी साल में आप घोषणाओं पे घोषणाएं करते जा रहे हैं। 19 जिले बना दिए, 19,000 करोड़ का भार डाल दिया। अब आप ये समझाइए, 5 लाख करोड़ का भार जिस राज्य पे पहले से है उस पर 19,000 करोड़ का और भार डालना, ये कहां तक सही है? आपने तो घोषणाएं कर दी, अगर अगली बार आप फिर से सरकार में नहीं आए तो अगली सरकार को ये सब ढोना पड़ेगा और फिर विकास होगा नहीं और ऋण बढ़ता जाएगा। आप ये समझिए, राजस्थान में जिसके पास रात के खाने के पैसे नहीं है उस आदमी पे भी 50,000 का लोन है। जी बिल्कुल। ये हालत में इस आर्थिक इमरजेंसी से राजस्थान गुजर रहा है और इसके किसी को चिंता नहीं हो रही। यहाँ पर बड़े बड़े भाषणों में कह दिया जाता है पैसा, लोग कहते हैं जादू से आ जाएगा, हाँ मैं जादू से ले आऊंगा। काहे का जादू? आपकी सारी बिजली कंपनियां लॉसेस में चल रही है, आप बिजली फ्री दे रहे हैं। आप देखिए, जब खंबा ही नहीं लगा, कनेक्शन ही नहीं है फ्री बिजली का, वो गांव क्या करेगा? जी बिल्कुल। 3,000 से ऊपर स्कूलों में बिजली नहीं है और उसमें सबसे ज्यादा जोधपुर संभाग में है। कौन है जोधपुर संभाग? जहां से खुद मुख्यमंत्री आते हैं। जी बिल्कुल। और इसके अलावा भी आप नियुक्तियों की बात कर लीजिए, सारे पद खाली पड़े हैं और भी बहुत सारी ऐसी जो कांग्रेस का जो कार्यकाल शुरू हुआ था, कोविड की इमरजेंसी भी उसी टाइम लगी थी और अब आप ये देखिए कार्यकाल खत्म होने को आ रहा है, एक बार फिर से कोविड मुंह दिखा रहा है सबको। हमारे मुख्यमंत्री जी वसुंधरा राजे सबको लपेटे में ले चुका है। क्या आप ये सोचते हैं कि राइट टू हेल्थ बिल कोविड जैसी इमरजेंसीज में भी कोई 47 अस्पताल केवल इसके इम्पैनलमेंट में है जी। उन 47 अस्पतालों में भी कुछ हैं जिन्होंने अपने एमओयू में ये साइन नहीं किया कि वो सरकार के काम करेंगे, वो उसमें भी नहीं है। तो प्राइवेट हॉस्पिटल कितने से हुए? 9 मेडिकल कॉलेज पूरे, अब कहें तो 50 जिलों में 9 मेडिकल कॉलेज। ये कहाँ की इंसाफी है? जी बिल्कुल। और योजना लाना और उसे धरातल पे प्रैक्टिकली अगर आप देखेंगे तो इसमें बहुत बड़ा डिफरेंस है और कहीं ना कहीं इन्हीं डिफरेंस के कारण इस बिल का इतना प्रोटेस्ट किया गया और अभी भी कई सारी मांगों को बीच में रखकर जो सहमति बनी है। अभी जो स्टेटस है इस बिल का, हमें इस बात को समझना पड़ेगा, ये बिल अभी तक लागू नहीं हुआ है। ये बिल अभी तक विधानसभा से पास हो गया है, इस पे गवर्नर के हस्ताक्षर होंगे, फिर नियम बनेंगे, नियम बनने के बाद लागू होगा और ये प्रक्रिया आप समझते हैं, जानते हैं कि
किसी भी चीज़ को, ऐसी प्रक्रिया को कितना वक्त लगता है, तब तक इलेक्शन आ जाएगा, अगली सरकार पे ढुल जाएगा। और क्या इन घोषणाओं के बेसिस पर अगली सरकार आ पाएगी, ऐसा सोचते हैं अगर, तो आप उस दिन के लिए तैयार रहिए जब राइट टू फूड आ जाएगा। कोई भी रेस्टोरेंट में जाकर आप फ्री में खाना खा लीजिए, उसके बाद ऐसे राइट आते रहेंगे जिससे रॉन्ग होता जाएगा मिडिल क्लास का आदमी और कर्ज बढ़ता जाएगा स्टेट पर जी। आत्मनिर्भर होना, स्वावलंबी होना भूल जाएगा वो। आप सोचिए, एक बार के लिए कल्पना कीजिए अगर राइट टू फूड आ जाता है तो कोई भी रेस्टोरेंट में जाके आप खाना खा पाते हैं, तो क्या आप वो स्वावलंबी लोग जो अपना रोजगार खुद लगाते हैं, जिनको सरकार तो रोजगार दे नहीं पाई, ठेला लगाते हैं, पाव भाजी बेचते हैं, उनके पास कौन जाएगा फिर? जी बिल्कुल। और ये सोचने वाली बात है कि फ्री की शिक्षा, फ्री का खाना, फ्री का पानी, फ्री का बिजली पानी लेना और ऐसी घोषणाएं करना बंद कर देना चाहिए। इसके बाद अगर आपको कोई घोषणा करनी है तो रोजगारों को रोजगार लाइए, बेरोजगारों को रोजगार दीजिए। आप देखिए, डिजिटल इंडिया हुआ। डिजिटल इंडिया होने के बाद आज भारत वो देश है जहां पर डेटा सबसे सस्ता है जी। अब डेटा सबसे सस्ते होने के बाद क्या हुआ, कई सारी ऑटो कंपनीज आई, ओला आई, उबर आई, कई सारे फूड डिलीवरी सर्विसेज आई, स्विगी आया, जोमेटो आया। जितने लोगों के पास बाइक थी सब काम पर लग गए, जितने लोगों के पास गाड़ियां थी सब काम पर लग गए। सरकार को उन्हें रोजगार नहीं देना पड़ा, सरकार को सिर्फ डेटा सस्ता करने के लिए कंपनियों को मोटिवेट करना पड़ा। वो भी सरकारी कंपनियां नहीं है, सिर्फ उन्होंने मोटिवेट करने का काम किया और इससे कितना सारा रोजगार हुआ। सरकार चाहे तो लोगों को सशक्त बनाकर रोजगार दे सकती है। खड्डे खोदकर मनरेगा से पैसा उठाने वाला सिस्टम लोगों को लाचार बनाता है, फ्री में बांटने का सिस्टम लाचार बनाता है, स्वावलंबी नहीं बनाता। जी बिल्कुल। क्या कोई सरकार की ऐसी स्कीम आई कि जो काम करना चाहता है उनको हम एक ठेला देंगे, एक रेस्टोरेंट देंगे और फिर वो उसमें से पैसा निकालकर हमें पैसा वापस करे? अगर ऐसी स्कीम्स हैं तो मुद्रा लोन्स में ऐसे पैसे मिले थे, उसकी तरफ लोगों को आकर्षित करती है अगर राजस्थान सरकार भी, तो और भी अच्छा होता है। स्टार्टअप स्कीम को और आकर्षित किया जाता तो ज़्यादा अच्छा होता। लोग बनते एंटरप्रेन्योर्स, लोग बनते स्वावलंबी, ज़रूरत ही नहीं पड़ती रोजगार की, क्योंकि जो स्वावलंबी बनता, कुछ पैसा कमाना शुरू करता, वो लोगों को नौकरियां और देता और ऐसे करके बहुत कुछ हो जाता। फ्री बांटना। और राजस्थान 5 लाख करोड़ के अभी कर्जे पर है, उसके बाद जिले बने हैं 19 जिले के साथ 19,000 करोड़ का कर्जा और आया, राइट टू हेल्थ के बाद और कर्जा आया। ये कर्जा आप ही पर लग रहा है, इसको समझना पड़ेगा। सरकार कुछ पैसा नहीं कमाती, सरकार आप ही से पैसा लेती है, इस बात को आपको समझना। और आप ही पर वो बोझ डाल देती है, उस पैसे को निकाल भी लेती हैं। इसलिए ये फ्री वाला जो मोड है वो आपको हमने समझा दिया है। अब आपका काम है कि इसे अच्छे से समझिए, अपने वोट का सदुपयोग कीजिए। और रही बात कांग्रेस की, तो कांग्रेस ने राइट टू हेल्थ बिल लाकर अपने लिए गड्ढा खोदा है या फिर अपने ही पैर पर कुल्हाड़ी मारी है, ये तो आने वाला चुनाव और वक्त दोनों बता देगा। और कैसा लगा आपको हमारे विश्लेषण, कमेंट करके जरूर बताइएगा। कमेंट बॉक्स में आपकी क्या राय है, जो भी है लिख डालिए कमेंट में, क्योंकि आपकी राय हमारे लिए मैटर करती है। हम भी जानना चाहते हैं कि हमारी जनता क्या सोचती है। और इसी तरह राजस्थान संवाद के वीडियोस देखते रहिए, इन्हें शेयर कीजिए, ज्यादा से ज्यादा लोगों तक ये संदेश पहुंचे, जिससे वो लोग समझें कि ये फ्री वाला सिस्टम कितना घातक है उनके लिए। और देखते रहिए हमारे वीडियोस। नमस्कार। बड़ी राजनीतिक पार्टी का टिकट चाहते हैं और उस टिकट से जीतकर नेता बनने का भी इच्छा रखते हैं, लेकिन प्रचार के लिए अभी भी वार त्योहार के पोस्टर बनाने का पुराना तरीका ही अपना रहे हैं। राजनीतिक प्रचार के लिए पोस्टर हुआ पुराना, वीडियो इंटरव्यू का है जमाना। राम मीडिया वर्क्स आपकी राजनीतिक प्रोफाइल को पावरफुल बनाने के लिए लाए हैं स्पेशल डिजिटल पैकेज, जहां प्रदेश के लाखों सब्सक्राइबर्स वाले डिजिटल चैनल के रिपोर्टर, कैमरामैन लेंगे आपका इंटरव्यू। और वो उन चैनल्स पर प्रसारित होगा जिन्हें पहले से लाखों लोग सब्सक्राइब किए हुए हैं और जिनके करोड़ों में व्यूज है। तो छोड़िए पुराने तरीके, अपने इंटरव्यू, कैंपेन्स और इवेंट को कीजिए जमे जमाए चैनल्स के जरिए वायरल। ज्यादा जानकारी के लिए नीचे दिए हुए लिंक पर क्लिक कीजिए।